हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5 डिस्कस करेंगे जिसमें हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक नया मेथड समझेंगे, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में ही वर्ड छुपा है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना। क्या करते हैं, हमारे पास जो दो इक्वेशंस दी होती है, दो वेरिएबल्स में x में और y में, हम इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं, ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल बच जाए और उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। और उस वैल्यू को फाइंड करने में हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करके जो सा वेरिएबल हमने एलिमिनेट किया था उसकी वैल्यू निकाल लें। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। तो देखिए, अब मैंने बोला आपको कोई भी एक वेरिएबल जो है वो एलिमिनेट कर देना। वो एलिमिनेट कब होगा? जब उसका कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं 3x है और दूसरी साइड 2x है, तो इनको तो नहीं मैं एलिमिनेट कर सकती। एलिमिनेट मतलब कि मैं माइनस कर दूं इस तरह से। तो क्या होना चाहिए, उनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे इस इक्वेशन में देख रहे हो, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2 है, इधर भी x का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन के साइन बदल दूं, यहाँ पे मैं माइनस ला दूं, तो 2x माइनस 2x वो कट जाएगा। तो कैसे करेंगे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, कटेगा कब? जब एक जो है वो माइनस का होगा। ऑपोजिट साइन वाले ही कटते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगी माइनस। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, इसको मैं माइनस ही करूंगी, माइनस प्लस माइनस, इसका साइन मैंने अब यहाँ पे लिख दिया। वैसे माइनस माइनस प्लस, वैसे माइनस प्लस माइनस। अब ये जो इक्वेशन थी हमारे पास सेकंड वाली, इसके साइन ये नहीं है, प्लस माइनस प्लस ये नहीं है, इसके साइन ये नए साइन बन गए। हमने इन साइन को कंसीडर नहीं करना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे क्या है, माइनस 2x है। 2x माइनस 2x ये कट हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस y है और अब यहाँ पे क्या है, इसका साइन क्या, प्लस 3y। प्लस y प्लस 3y कितना आ गया आपके पास, 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3। अब इसका साइन माइनस है, 7 माइनस 3 कितना आ गया, 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे हमारे पास, 4/4 इज इक्वल टू 1 आ गई। इस तरह से हमने क्या किया, हमने दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल हमने एलिमिनेट कर दिया और जो दूसरा वेरिएबल बचा था उसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, मैं किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देती हूँ। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस y की जगह क्या लिखना हमने, 1 इज इक्वल टू 7। आगे आपको सॉल्व करना आता है, पहले इसको उधर भेजेंगे। 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 कितना आया, 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 उधर जाके डिवाइड हुआ तो कितना आंसर आया, 3। तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3 है। आई होप आपको समझ आया एलिमिनेशन मेथड। इस क्वेश्चन में तो हमें सीधे ही एक वेरिएबल इस तरह का मिल गया था जिसके कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर थे। कईयों में बराबर नहीं होंगे, हमें बनाने पड़ेंगे। आगे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको वो भी समझ आए। सेकंड पार्ट देखिए, इसका आंसर चेक कर लेते हैं पहले। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1। ओके, सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशंस में कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं दिख रहा जिसके दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट बराबर हो। तो इधर हमें कोफिशिएंट इक्वल बनाने पड़ेंगे। जैसे अगर मैं सोचती हूँ कि मेरे को x कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ पे 4 है, मैं 4 को किसी से मल्टीप्लाई करके 6 नहीं बना सकती। सिमिलरली मैं 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 4 नहीं बना सकती। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या है 6, तो ये 6 मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पे क्या था 4, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्यों, ऐसे तो नहीं हम बना पा रहे। अगर मैंने इसको इससे कर दिया तो तब भी 24 बनेगा और इसको मैंने इससे कर दिया तब भी 24 बनेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। आइए करते हैं। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, या आपके पास सेकेंड इक्वेशन थी। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से और हमने सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और इनको अब हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे।
तो इसको पहले सोल्व करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को। 6 4 जा 24x प्लस 6 6 जा 36y 15 6 जा 90। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। 4 6 जा 24x माइनस 4 8 जा 32y 14 4 जा 56 इज इक्वल टू 56। तो अब क्या करना है हमें, अब हमारे पास ये दोनों सेम बन गए। अब यहाँ पे क्या करना था, हमने माइनस करना था। माइनस करना था तो इस सभी के साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ए भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया। और 36 प्लस 32, अब ये दोनों प्लस होंगे, तो यहाँ पे आपके पास कितना 68y इज इक्वल टू 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए 3। अब y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 34 68 उधर आके डिवाइड हो गया, तो 34 2 सा क्या होता है 68 होता है, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पहले आंसर चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू यही है। हाँ जी, y की वैल्यू यही है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो 4x प्लस 6, y की वैल्यू क्या है 6y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू 15। मैंने इस इक्वेशन में क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके आया था, ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए इसी में पुट करते हैं। 2 1 सा 2 3 सा, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 15। 3 उधर जाके माइनस हो गया, तो 4x कितना आ गया 15 माइनस 3 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 3, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 13, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। कोई भी, वैसे मैंने आपको बोला एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोई भी जो दो इक्वेशंस हैं उसमें से कोई एक वेरिएबल हम एलिमिनेट कर देते हैं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके जो पहला वेरिएबल हमने एलिमिनेट किया था हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 7x है, जरूरी नहीं आपने हमेशा x वाले को ही एलिमिनेट करना, y को भी कर सकते हो। इस बार हम y को एलिमिनेट करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 को मैं 3 नहीं बना सकती, 3 को मैं 2 नहीं बना सकती, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आया, फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसको हमने क्या किया, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकेंड इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, और इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को जो कि हमने मल्टीप्लाई की है 2 से। तो इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 9 जा 27x माइनस 3 2 जा 6y, 13 इंटू 3 39। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 7 जा 14x माइनस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 0 जा 0। अब माइनस 6 बाई माइनस 6, अगेन साइन सेम है, बट एलिमिनेट करने के लिए, उनको काटने के लिए जो साइन है ऑपोजिट होने चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। और 27 में से 14 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना आ गया हमारे पास 13x इज इक्वल टू 39 माइनस 0 39, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 39, 13 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो कितना आया 13, तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 3। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ये थोड़ी सिंप्लीफाइड, थोड़ी इजी लग रही है, तो 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, हम इसको पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2। 7x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 7 इंटू 3 21 माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 21 माइनस 3y उधर भेज देते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आई 321 से डिवाइड हो गया, तो कितना आंसर है आपका 7। आंसर चेक करते हैं। सेकंड का फर्स्ट x 3 है और y 7 है,
इसी तरह से हमें बाकी सभी भी क्वेश्चंस करने हैं। आइए सेकंड पार्ट करते हैं। 4 into x minus 2 is equal फ्रेंड्स, माइक की बैटरी ऑफ होने की वजह से जो मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था उसमें ऑडियो नहीं है, तो अभी माइक तो नहीं है। मैं आपको ये क्वेश्चन यहाँ से दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैं थोड़ी ऊंची बोलने की कोशिश करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई थी, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी। अभी के लिए मैं इरेज कर देती हूँ, आपको दोबारा समझाने। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एक इक्वेशन ये थी और एक इक्वेशन ये थी। अब ये इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इस फॉर्म में ax plus b by plus c is equal to 0। बट ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में नहीं, तो पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आए। 4 इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को -2 से मल्टीप्लाई किया -8, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 5 को -5 से मल्टीप्लाई किया -5। इसकी फॉर्म में लाना है, पहले x वाला है तो यहाँ पे 4x लिखा, यहाँ पे y वाला है तो ये -5 है, इसको इधर ले आए तो ये बन गया +5, -8 इधर है, ये 5 इधर आ रहा है तो -5 हो गया, -8 -5 हो गया -10। तो ये आपकी अब ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गया, इसकी फॉर्म में बन। अब हम कौन सी दो इक्वेशन को यूज करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे। क्या निकालने के लिए? एक्स वाई की वैल्यूज निकालने के लिए। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड मतलब हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो हमने क्या किया, अगर मैं एक्स को, हमें कौन सी दो इक्वेशन यूज करनी है? ये और ये। अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहूँ तो 26 को मैं 4 नहीं बना सकती, 4 को मैं 26 नहीं बना सकती, तो इस पूरे को मेरे को 4 से करना पड़ेगा, इस पूरे को 26 से करना पड़ेगा। 26 से करने की बहुत कैलकुलेशन भी आपको टफ लगेगी, तो हम क्या करते हैं, हम y को एलिमिनेट करते हैं। 3 को 5 नहीं बना सकते, 5 को 3 नहीं बना सकते, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ, ताकि 5 3 सा इधर भी 15 बन जाए और 3 5 सा इधर भी 15 बन जाए। इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 26 into 5 आ गया 130x, 3y into 5 आ गया प्लस 15y और 5 और क्या आ गया आपके पास 20 is equal to 0। फिर उसके बाद इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, साथ में वेरिएबल भी आ गए 3 into -13 ये जो हमने वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमने इक्वल बनाया है, इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, पर ऑपोजिट साइड वाले ही कटते हैं, एलिमिनेट होते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, तो माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस माइनस हो गया, तो 150 माइनस 12 कितना आ गया 180, साथ में वेरिएबल था x, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, प्लस 20 प्लस 39 आ गया प्लस 15। अब ये 59 को मैंने दूसरी साइड में जब मैंने -59, ये इधर मल्टीप्लाई में बचा के डिवाइड हुआ, 59 2 सा 180 होता है, तो 59 1 सा 59 2 सा, तो आपकी x की वैल्यू आती है -1/2। अब y की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो मैंने इसको पुट कर दिया थर्ड इक्वेशन, ये 26 का एलिमिनेशन ज्यादा होता है, इसको पुट कर दिया, तो क्या किया हमने 4 into x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, x की वैल्यू किया -1 में, बाकी सारा सेम रखा, प्लस 5 by -30, -39 इज इक्वल टू इस साइड में तो प्लस 13 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस 13, 2 आंसर को दूसरा यहाँ पे -2, बाकी सारा सेम ऐसे भी से, ये -2 को दूसरी साइड में चलो +2 हो गया, 13 + 2 आ गया 50, 5y is equal to 50, y की वैल्यू निकालनी है, 5 इधर मल्टीप्लाई में हमेशा क्या हो गया कटिंग की, तो y की वैल्यू क्या आ गई थी। आपने इस वीडियो में समझा कि एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस आप एक बार खुद प्रैक्टिस करके देखना, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशंस आपको बताऊंगी और आपको समझाऊंगी भी, एक बार आप खुद ट्राई करके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स।